सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने NMIMS स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सहयोग से अपने प्रमुख उद्यमिता मंच डॉल्फिन टंकी का 5वां संस्करण आयोजित किया। यह अनूठा मंच सीमित संसाधन वाले पृष्ठभूमि से आने वाले युवा उद्यमियों को विकसित और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह वास्तविक निवेशक माहौल की नकल करता है, जिससे प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण अनुभव और प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। इसमें ब्यूटी और वेलनेस, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्यम प्रस्तुत किए गए हैं। NMIMS के SBM के MBA छात्र वी केयर सिविक एंगेजमेंट इंटर्नशिप के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान करते हैं, जो जमीनी स्तर की महत्वाकांक्षा को व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है। इस पहल का विस्तार मुंबई से आगे बढ़कर पुणे, कोलकाता और नासिक के डिंडोरी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक हो चुका, जिससे देश भर के अधिक युवा उद्यमियों तक अवसर पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत का अनौपचारिक क्षेत्र 43.1% GDP में योगदान देता है और 83.5% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है, फिर भी कम रोजगार और सीमित विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है। डॉल्फिन टंकी जैसे पहली जमीनी स्तर पर नौकरी तलाशने वालों को नौकरी देने वाले उद्यमियों में बदलने का लक्ष्य रखती है। 5 संस्करणों में डॉल्फिन टंकी ने 700 से अधिक उद्यमियों का समर्थन किया है, जिनमें से 100 से अधिक को सीधे इस मंच से लाभ मिला है और इनमें 70% महिला उद्यमी हैं। पिछले विजेताओं की मासिक आय में सीड फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार से जुड़ाव मिलने के बाद औसतन 2.5 से 3 गुना वृद्धि हुई है। इस वर्ष के कार्यक्रम में 36 युवा उद्यमियों ने कुल 12 लाख रुपए की फंडिंग के लिए प्रस्तुति दी, जिसमें गोल्ड 50,000, सिल्वर 30,000 और ब्रॉन्ज 20,000 श्रेणियों में सहायता प्रदान की गई। ये फाइनलिस्ट 150 से अधिक उद्यमियों के समूह में से चुने गए, जिन्होंने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के एंटरप्रेन्योरशिप इनक्यूबेटर कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा किया। श्री गौरव अरोड़ा, चीफ ग्रोथ ऑफिसर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्किल्स @ स्कूल एवं स्पोर्ट्स, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने कहा, डॉल्फिन टंकी उन उद्यमियों के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है जिन्हें अक्सर पूंजी, नेटवर्क और औपचारिक प्रशिक्षण तक पहुंच नहीं होती। इन उद्यमियों में निवेश करके हम उन्हें नौकरी खोजने वालों से एक नौकरी सृजक बनाने में मदद करते हैं, जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और एक अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। ये पहल उन्हें गरीबी और सीमित अवसरों के चक्र से बाहर निकलने में सहायता करती है। इसके परिणाम स्पष्ट हैं। कई प्रतिभागियों ने अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है, अपने व्यवसाय शुरू किए हैं, अपने साथियों को रोजगार दिया है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। हम अपने सभी साझेदारों और मेंटर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से ये दृष्टि साकार हुई। डॉक्टर मीना गलियारा, निदेशक, जसानी सेंटर फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट SBM NMIMS ने कहा, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के साथ वी केयर इंटर्नशिप के माध्यम से हमारा सहयोग हमारे MBA छात्रों को वास्तविक उद्यमिता चुनौतियों से जुड़ने का अवसर देता है और जमीनी स्तर के उद्यमियों में प्रारंभिक व्यावसायिक समझ विकसित करता है। डॉल्फिन टंकी ये दर्शाता है कि शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संगठन मिलकर कैसे युवा परिवर्तनकर्ताओं को सशक्त बना सकते हैं और स्थायी सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जैसे भारत एक आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, डॉल्फिन टंकी जमीनी स्तर की उद्यमिता की भावना को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। इसके पिछले 4 संस्करणों में 100 उद्यमियों ने डॉल्फिन टंकी मंच पर प्रस्तुति दी, जिनमें से 62 विजेताओं को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन वर्क करता है गरीब तबके के बच्चों के साथ, जिनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाते हैं और बेसिकली ये जो इनके फैमिलीज़ हैं वो पूरे पॉवर्टी में रह जाते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि इनको स्कूल लेवल पे बहुत सारी स्किलिंग दी जाए ताकि ये अपने फैमिलीज़ को पॉवर्टी से बाहर निकाल पाएँ। सो ये विज़न है हमारे फाउंडेशन का। करेक्ट। देखिए, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप का बात करते हैं तो यूनिकॉर्न का बात होता है और बाकी सारी चीज़ों का बात होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का बात नहीं हो पाता है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं ये इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसको हम डॉल्फिन टंकी बोल रहे हैं, इसमें हम इन्हीं बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जहाँ पर ये लोग स्किल तो हुए हैं लेकिन इनको कोई फंडिंग करने के लिए नहीं आते हैं, राइट। तो डॉल्फिन टंकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये अपने आइडियाज़ के लिए फंडिंग मांगते हैं, और ये नहीं बोलते कि आप मुझे दे दीजिए,
ये जो लोग हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इनका जो बिज़नेस है उसमें वाकई ये काबिलियत है, और वो काबिलियत के बेसिस पे बेसिकली इनको फंडिंग मिलता है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लोग फंडिंग मिलने के बाद अपने अपने आइडियाज़ को लेकर उसमें बिज़नेस को बढ़ाएंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर आज कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो ऑलरेडी कुछ हद तक अपना बिज़नेस कर रहे हैं, बट वो एक उस लेवल पे पहुँच गए हैं जहाँ पर उनको फंडिंग की ज़रूरत है। और सलाम बोम्बे फाउंडेशन डॉल्फिन टंकी के माध्यम से उनको ये फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, यहाँ हम स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एमएमएस में खड़े हैं, तो ये पार्टनरशिप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बिज़नेस स्कूल एक समाज सेवी संस्था या एनजीओ के साथ हाथ जोड़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ उनके माध्यम से भी आती है। तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है, और इस पार्टनरशिप का जो बेनिफिट है वो यूथ लोगों को पहुंच पा रहा है जो सलाम बोम्बे से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। इसी सलाम बोम्बे का पूरा एक जर्नी है जो हम क्लासरूम से शुरू करते हैं और उनको फिर उनके करियर तक हम चेज करते हैं, राइट। तो डेफिनेटली हमारे सारे प्रोग्राम्स वो बच्चे की जर्नी में हमेशा चलते रहते हैं। और डॉल्फिन टंकी भी आज अपने 5th एडिशन में है, यानी 4 साल हो गए हैं और हमने लगभग 700 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करा है। 150 एंटरप्रेन्योर्स डॉल्फिन टंकी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 100 एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग सपोर्ट मिला है। तो दिस इज़ नॉट लाइक अ वन टाइम थिंग, ये एक कॉन्टिन्यूम जर्नी है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एवरेज टिकट साइज क्या है? करेक्ट। सो ये जो है ये जो एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है वो एक ग्रांट के फॉर्म में मिलता है। और इस एडिशन ऑफ डॉल्फिन टंकी में हम 3 अलग अलग वेरिएशंस का बात बोल रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड इज़ अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज़, जो सिल्वर है वो 30,000 और जो ब्रॉन्ज है वो 20,000। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ टिकट साइज बेसिकली हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? करेक्ट। सो आज हमारे पास डॉल्फिन टंकी में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लगभग 10 सेक्टर से आए हैं। और अगर मैं कुछ सेक्टर्स का नाम लेना चाहता हूँ तो वो ब्यूटी एंड वेलनेस, मोबाइल रिपेयर, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, फैशन डिज़ाइन की एक एंटरप्रेन्योर है। तो ऐसे इस तरीके के लगभग 10 सेक्टर्स हैं जिनसे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हैं, और इन्वेस्टर्स भी उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो बच्चों का स्टार्टअप्स है वो कैसे सिलेक्ट किया गया था और क्राइटेरिया क्या था? करेक्ट। सो जैसा मैंने पहले बोला कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो क्लासरूम से लेकर करियर तक है। तो जब ये अपने सेकेंडरी स्कूल में होते हैं 7 से 9 ग्रेड में, तब हम इनको पहली बार अपने प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। ओके। और वहाँ पर स्कूल लेवल पे इनको बहुत सारे स्किलिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं और फिर हम इनकी जर्नी को आगे फॉलो करते हैं। और जो लोग हमें दिखता है कि वो स्किलिंग के बाद बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से वो स्किलिंग को कन्वर्ट करके अपने मोहल्लों में, अपनी कम्युनिटीज़ में कस्टमर्स बना पा रहे हैं, उनको फिर हम आगे एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेटर में लाके उनकी ग्रूमिंग करते हैं और उनको आगे बेसिकली लेकर जाते हैं, और ये प्लेटफॉर्म भी उन्हीं को मिलता है। सो हर सीढ़ी पर हम उनके साथ रहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन उनका इंटरेस्ट कैसा है, वो अपने लाइफ के पड़ाव में किस तरीके से कर रहे हैं, हम उनको क्लासरूम टू करियर वाली जर्नी में अपने साथ जोड़ते रहते हैं। ये जो स्टार्टअप्स है ये रेवेन्यू जनरेशन माध्यम है और कोई आइडिया? नन ऑफ देम इज़ एट आइडिया स्टेज, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर एग्जांपल ये साल भी हमारे साथ लगभग 150 एंटरप्रेन्योर जुड़े, और उन 150 एंटरप्रेन्योर्स में से हम 36 बेस्ट को इधर लेकर आए हैं। और ये जो जितने भी 36 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज डॉल्फिन टंकी में पिच करेंगे, उनमें से कोई भी आइडिया लेवल पे नहीं है। सारे बिजनेसेस वो हैं जो कुछ लेवल पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट दे हैव कम टू अ स्टेज जहाँ पर उनको आगे सीड कैपिटल की ज़रूरत है अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। सो ऑल ऑफ देम आई वुड से विद अ लॉट ऑफ प्राइड कि वो रेवेन्यू स्टेज पर हैं और आइडिया स्टेज पे नहीं है। बाकी जो बच्चे लोग हैं उन लोग का पार्टिसिपेंट्स का भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि अल्टीमेटली ये एक अपॉर्चुनिटी का बात होता है, और कई बार जो गरीब तबके से बच्चे होते हैं या यूथ होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। और सलाम बोम्बे फाउंडेशन में हमने देखा है कि जिनको मौका मिलता है वो चौका लगा देते हैं और लंबी छलांग लेते हैं। सो आई थिंक हमें तो पूरा सर्टेनिटी है कि इन सब यूथ का जो भविष्य है वो एकदम उज्जवल होगा। इनफैक्ट इन द पास्ट में ये बोल सकता हूँ कि जो डॉल्फिन टंकी के एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं जिनको सीड फंड दिया गया है, उनका रेवेन्यू
2.5 से 3 गुना हो गया है एक बार वो डॉल्फिन टंकी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको सीड फंडिंग कैपिटल मिला है। तो हमने उनके रेवेन्यू में 2.5 से 3 गुना की वृद्धि मंथली बेसिस पे देखी है। सो डेफिनेटली भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा नाम ईशा गाला है और मैं NMIMS से हूँ। NMIMS में MBA कोर की छात्र हूँ और मैंने फरवरी के महीने में 1 महीना सलाम बॉम्बे फाउंडेशन में बच्चों को ट्रेन किया था और एज अ मेंटर मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जैसे ही हम पहले वीक आए हमें बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया गया और हमें समझाया गया कि उनका बिज़नेस कैसे है, वो कैसे पूरा काम करते हैं। बच्चों को भी देख के और बच्चों का जज्बा देख के हम काफ़ी शॉक थे क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो इतना कुछ कर रहे हैं, वो काफ़ी कमेंडेबल है। और उनमें ये जज्बा दिलाने के लिए जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने एफ़र्ट्स डाले हैं वो काफ़ी कमेंडेबल है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने सारे सपनों के साथ जीना और वो हर एक सपनों को साकार करना, उनके मोटिवेशन से, उनके जज्बे से, पढ़ाई, बच्चों का स्केड्यूल, वो सब मैनेज करके वो अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं, वो और मेहनत करना चाहते हैं, वो और सीखना चाहते हैं। सब बच्चे हैं, सब छोटे हैं, उनका नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है। हम तो बस एक कैटलिस्ट बने हैं उनको हेल्प करने में, उनको थोड़ा बहुत हाथ बटाने में, पर जो भी किया है उनके जज्बे से वो आगे बढ़े हैं। हमें भी इस पूरे जर्नी में बहुत कुछ सीखने मिला है कि कैसे ग्राउंडेड रहे, कैसे रूटेड रहे, हम कितने प्रिविलेज्ड हैं, हमें इतना कुछ मिलता है और वो सब ऑब्स्टिकल्स के बावजूद सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन को भी मानना पड़ेगा कि उनकी भी मेहनत काफ़ी है हर बच्चों पे ध्यान देने में। थैंक यू। बच्चों के भविष्य के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में मुझे ऐसा लगता है डॉल्फिन टंकी एक बहुत बड़ा माध्यम है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, क्योंकि इनिशियल महीने में हमें ना ही हमारे मेंटीज़ को पर हम पास्ट मेंबर्स को भी मिले हैं और हमें मौका मिला था उनसे भी बात करने के लिए। तो हर एक बच्चों में वो कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, बिज़नेस तो सिर्फ एक चीज़ है पर लाइफ में आगे उन्हें कैसे बहुत बड़े काम में मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। उनके पिच में, उनके बोल में वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी भी मेंटरशिप ऐसी ही रही है कि उन्हें बस डॉल्फिन टंकी नहीं बट लाइफ में आगे भी काम आए जो भी हम उन्हें सिखाते हैं वो। मेरा नाम रुक्मणी पुजारी है और मैं 19 साल की हूँ और करंटली मैं BMM से परस्यू कर रही हूँ और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। अभी मैंने लास्ट 4 मंथ्स में टोटल मैंने 4000 रेवेन्यू जनरेट किया था और मुझे आगे जाकर एक वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र बनना है और मुझे एक मेरा खुद का स्टूडियो ओपन करना है जहाँ पर मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी क्लिक करूँ एंड इंडोर मॉडल शूट भी करूँ। वैसे मैं इंडोर मॉडल शूट करती हूँ, देन उसके बाद पोर्टफोलियो शूट्स करती हूँ, स्मॉल इवेंट्स भी कैप्चर करती हूँ। एंड जब मैं स्कूल में थी तब सलाम बॉम्बे हमारे पास आए थे, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी फ़ोटोग्राफी करने के लिए, तो मैंने उनके साथ फ़ोटोग्राफी का कोर्स किया, बेसिक कोर्स। आफ्टर स्कूलिंग भी उनके साथ कांटेक्ट में रही, देन उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स किया जिसके थ्रू मेरा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हुआ। एंड आज मैं डॉल्फिन टंकी में आई हूँ और मेरा आज इधर PPT प्रेजेंटेशन है जहाँ से आई होप मैं 50,000 जीतूँ एंड इट विल बी हेल्प फॉर मी कि मेरा जो बिज़नेस है, स्मॉल बिज़नेस, वो वाइड होगा एंड आई वुड अप्रिशिएट देम इफ़ मैं जीती हुई तो। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं सलाम बॉम्बे में जुड़ी हूँ। अभी मैं करंटली 15th में हूँ, तो तब से मैं सलाम बॉम्बे से जुड़ी हूँ। हेलो, मेरा नाम शगुन प्रमोद गुप्ता है और मैं मुंबई कुर्ला वेस्ट से हूँ। मैं अभी ब्यूटी एंड वेलनेस का बेसिक कोर्स सीख रही थी 9th स्टैंडर्ड से, जो मैंने सीखा था सलाम बॉम्बे फाउंडेशन से। यहीं से मैंने अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप किया जिसमें सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सलाम बॉम्बे फाउंडेशन को, जिन्होंने हमें एक छोटी सी एज में ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम खुद के पैर पे खड़े हो सकते हैं और स्किल्स अच्छे से सीख सकते हैं। मैं अभी 16 इयर्स की हूँ और मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा फ्यूचर गोल ये है बिज़नेस को लेके कि मैंने अभी जो बेसिक ट्रेनिंग ली थी यहीं से मुझे आगे जाना है और इसमें अपना करियर आगे बिल्ड करना है और अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। मेरे डैडी नहीं है, मेरे डैडी की डेथ कोविड टाइम में हुई थी
हार्ट अटैक की वजह से मेरी मम्मा सिंगल हैंडेडली अपना एक टिफ़िन का बिज़नेस स्टार्टअप किया, तो मेरा इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है। मैंने अपने मम्मा से सीखा है कि वो पूरे घर को अच्छे से संभाल रही हैं, हालांकि इस मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। मेरे घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरी बहन है, उसके बाद मेरा छोटा भाई है। मुझे उन्हें भी बहुत सपोर्ट करना है और आगे जाना है। ये डॉल्फिन टंकी मुझे जीतनी है और इससे आगे जाकर अपना करियर बनाना है ब्यूटी एंड वेलनेस के फील्ड में। थैंक यू। मैं प्रवीण माली, मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मैं कांदिवली में रहता हूँ। मैं सलाम बॉम्बे से 9th स्टैंडर्ड में जुड़ा था और उन्होंने मुझे मोबाइल रिपेयरिंग की स्किल सिखाई, तो मैंने वहाँ से अपना मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। और जो मेरे पापा है वो स्टेशनरी का शॉप चलाते हैं, मैं वहाँ पर उनकी हेल्प करता हूँ और उसी के साथ मैं अपना मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस भी चलाता हूँ। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने जो मुझे हेल्प किए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प की उन्होंने। वो भी जैसे कि अभी डॉल्फिन टैंक की कंपटीशन है, इसमें मुझे जीत के ही जाना है और फिर जो डॉल्फिन टैंक के मैं जीतूँगा फिर वो मुझे हेल्प करेंगे मेरे एडवांस टूल्स के लिए। मुझे एडवांस टूल्स जो मुझे चाहिए, जो मुझे नीड है, उसमें वो मुझे हेल्प करेंगे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।